मगर उसकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल वो अपने ठिकाने तब्दील कर रहा है। अगर आप दोनों चाहें तो दाऊद और उसके कारिंदों के बारे में मालूमात इकट्ठा करके मुझे बता सकते हैं। आईजी साहब का फोन है। जी आईजी साहब, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर दाऊद का बंदा गिरफ्तार हुआ है तो इसका मतलब है दाऊद तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। मुझे आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। ये बेचारे बहुत परेशान हैं। इस वक्त भी मेरे पास घर में आए हुए हैं। जी जी आईजी साहब, मैं आपकी तरफ से इनको यकीन दिलवाती हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आईजी साहब की कॉल। दाऊद का एक बंदा गिरफ्तार हुआ है और उससे तफ्तीश जारी है। आईजी साहब कह रहे हैं कि कल तक आपकी बेटी आपके घर में मौजूद होगी। आप लोग इत्मीनान से अपने घर जा सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा इतना साथ दिया। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। और दाऊद को सज़ा दिलवाना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, बल्कि ये सज़ा दाऊद के लिए बहुत ही कम है। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। मैडम, हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं अपने एक दो दोस्तों को यहाँ जानता हूँ। एक फिल्म चौकी पे रहता है और दूसरा अक्षरा में। मेरे पास इनके पुराने नंबर्स हैं जो कि बंद हैं, लेकिन एड्रेस है मेरे पास, तो मुझे खुद जाकर मिलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ और अब तो खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। इन दोनों में से मेरी किसी एक से भी मुलाकात हो गई ना, तो हमारे यहाँ रहने के मसले हल हो जाएंगे। ये दोस्त तुम्हारे कहीं पहले वालों की तरह तो नहीं निकलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, उनसे अच्छे हैं। अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। ख्याल रखना। तुम भी।
महविश के कारनामों पे लोग कम हंस रहे थे कि दूसरी शादी करके तुम्हारे अब्बा ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया। सर्कस का तमाशा बन के रह गया तुम्हारा घर, और अब मैं किसी कीमत पे उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो खुशी होती है ना मुझे परेशानी में अकेला छोड़कर। जिन पैसों की खातिर मैंने नौकरी छोड़ दी, अपना हाथ में पैसे रहे ना नौकरी। अब्बा भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि रोजाना अस्पताल जाके उनकी तीमारदारियां करता रहूं। उनकी दूसरी बीवी भी घर पे कब्जा करने की नीयत से आ गई हैं। अम्मा भी घर छोड़ के जा चुकी हैं। अब पीछे में मैं ही अकेला रह गया हूं। तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम यही अम्मा के घर में मेरे साथ रहो। खाम का घरेलू मसाइल में पड़ के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं अब्बा से कहती हूँ, वो कल ही अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर लेंगे। नायला, मैं तंग आ गई हूँ नौकरी का अजाब सहते सहते, फिर भी तुम मुझे नौकरी का मशवरा दे रही। तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला के दूँ तुम अपना कारोबार शुरू कर सको? तुम्हारे जेवर किस काम आएंगे? शहजाद, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं जेवर बेचूंगी? जेवर मुश्किल वक्त का सहारा होते हैं। अरे मेरी जिंदगी में इससे मुश्किल वक्त और क्या हो सकता है? अगर नौकरी ना मिलती तो और बात थी। कल को अगर कारोबार में नुकसान हो गया और आखिरी सहारा खत्म हो गया तो हम मुंह तकते रह जाएंगे। देखो, इस मामले में तुम मुझसे कोई बात ना करो तो अच्छा है। नायला, तुम मेरी बीवी होके मेरी मुश्किलात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी मजबूरियों को समझ रही हूँ, तभी तुम्हें कहा है कि मेरी अम्मा के घर मेरे साथ में रहो। तुम्हें दोबारा नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग पे कारोबार करने का पूछा आ रहा है तो जाओ, जाके अपने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगो। वैसे भी उनकी दूसरी बीवी और कुछ ना सही मकान तो जरूर बिकवा देगी, और अगर मकान बिका तो सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारा होगा। जी, आप कौन? आपको तारुफ कराने ही भूल गया। मैं इस होटल का इंचार्ज हूँ। सोचा आपसे मिल लूँ। अगर आपको हमारे होटल में किसी किस्म की तकलीफ का एहसास हो तो आप बता सकती हैं। जी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर आप पूरा लगे तो मैं अंदर आ जाऊँ। अंदर कुछ गपशप करना सर। अभी वहीद यहाँ पे नहीं है, आप नहीं आ सकते अभी यहाँ पर। देखा तो मैं आपके दर्शन इज्जत के साथ यहाँ से चले जाएं, वरना क्या करोगे? वरना मैं शोर मचा दूंगी। और मजा के अपनी इज्जत ही ख़राब करोगी। अगर करना चाहती हो तो मचाओ शोर। देखें, आप निकल जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मुंशी फरीद के हाथ आया हुआ शिकार इतनी आसानी से नहीं जाता। और वैसे भी एतराज़ तुम्हें किस बात का है? घर से भागी भी लड़की हो तुम। अकेले लड़के के साथ कमरे में रहने में कोई परहेज़ी नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा बद परहेज़ी के लिए बोल रहा हूँ तो एतराज़। इतना जुल्म तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, फात, फात कहाँ मर गया तू? फात, अरे हाँ हाँ बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो जैसे मैं कोई कल की बच्ची हूँ? अरे मैं एक मजबूत औरत हूँ और अच्छे अच्छों को सीधा करना आता है मुझे। अरे हाँ हाँ, मैं तेरे अब्बा के घर पे खैरियत से पहुंच गई हूँ। फिलहाल तो उसे दिल का दौरा पड़ा है। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ। अब मुझे हर 2 घंटे बाद फोन करके परेशान मत करना, मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगी। चलो, अच्छा, खुदा हाफिज। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ मक्खियों के भिनभिनाने का शोर सुनाई दे रहा है। लग रहा है दोपहर का खाना भी खुद बनाना पड़ेगा और रात के खाने का भी खुद इंतजाम करना पड़ेगा। अगर किसी और के आसरे पे रही तो भूखी मर जाऊंगी। चल परवीन, काम पे लग जा। आप ही चाहता हूँ दादा, कहीं मैंने आपको सोते हुए जगह तो नहीं लिया, या शायद कहीं हम मुर्गी सेवा करते हुए मसरूफ़ तो नहीं थे? अरे नहीं दादा, नाराज़ मत हो, मजाक कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में कर्ज थी,
मेरे जाल में एक अदद मुर्गा और एक अदद मुर्गी फंसे हैं, तो सोचा पहले आपको बता दूं। अच्छा ठीक है दादा, आपका खादिम, ताबेदार। ठीक है दादा, ठीक है, ओके दादा, अल्लाह हाफिज़। तुम आज दुनिया की तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही। लगता है चार जमीन का था। मान तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। कैसी लगी अंगूठी? बहुत अच्छी। तुम्हें अपनी बीवी बनाने का जो ख्वाब मैंने देखा वो पूरा हो गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। मैं भी हमेशा से तुम्हारी ही दुल्हन बनना चाहती थी, और मैं अपनी इस खुशी को अल्फाज की सूरत में बयान भी नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश बता दो जो आज तक पूरी ना हो, मैं उसे पूरा करूँ। से शादी करके मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। अब मुझे किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं। बस मुझे तुम्हारा प्यार मिलता रहे, मेरे लिए वही काफ़ी हो। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत जिंदगी में कभी कम नहीं हुई, ये मेरा बात। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारी ताबेदार होंगी और किसी भी मोड़ पर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद। वैसे तो अब मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है, बस अब एक बात की परेशानी रह गई है। वो क्या? मुझे ना जिब्रान से बहुत डर लग रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे निजात हासिल की है, कहीं वो हम दोनों की खुशियों को बर्बाद ना कर दे। अब उसकी मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्यों उसके बारे में खामखा सोचकर परेशान हुए। कुछ दिनों बाद उसकी लाश यदि सेंटर पहुंचा दी जाएगी, और इस दुनिया में जिनको परेशान करने वाला जिंदा नहीं रहे। कहाँ कोई भी हो? मैं तुम्हें बाहर लाया हूँ, इतना अच्छा मौसम है, हवा अच्छी चल रही है ताकि तुम थोड़ा सुकून महसूस करो। और तुम हो के तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते आए हो वही कि तुम्हारे हैदराबाद में बहुत जानने वाले और वक्त पड़ने पे हमारी मदद करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब हम पर बुरा वक्त पड़ा है तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो पूरी कोशिश इस मसले का हल निकाला जाए। तुम्हारे बस में अब कुछ नहीं है वलीद। तुम हमेशा मुझे कराची में झूठी तसल्लियां देते आए और अब देखो हम फंस गए हैं यहाँ पर। तुम हमेशा बुरे अंजाम को क्यों सोचती रहती हो? सामने जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या उससे मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि हालात किस मोड़ की तरफ जा रहे हैं? खुदा के लिए मुझे इस होटल से निकालो, मेरा इस होटल में दम घुटने लग गया है। तुम्हें मालूम है कि आज वेटर भी मेरे कमरे में आ गया था और मुंशी वहाँ का, वो तो कमरे के अंदर घुस गया था। असल में हम भाग कर आए, इसकी वजह से हमारे अंदर एक खौफ बैठा हुआ है। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अंदर से इस खौफ को निकाल दो।
इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अंदर से इस खौफ को निकाल दो। मैं मुतमईन होकर कह रहा हूँ, तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। तो मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगे हो वहीद। मुझे कल से इस होटल में नहीं रहना है। खुदा के लिए मुझे इस होटल से निकालो। और बात तो ये कि बात हम भी जानते हैं कि हम दोनों की भी शादी नहीं हुई है। कोई आ जाए वो पूछ ले तो मुझसे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोला जाता है। इसलिए कोई ऐसी सूरत पैदा करो कि हमारी शादी हो जाए, शायद इसी तरह मुझे कुछ थोड़ा इत्मीनान भी हो जाए। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले कमरा तब्दील करेंगे, उसके बाद किसी वकील को देखकर रिपोर्ट मैरिज करते हैं। ठीक है, अब तो खुश हो ना, मुस्कुरा दो। वैसे एक बात पूछूं, उस्ताद मैं भी और वहीद जो है गैर शादीशुदा है। कल सुबह होटल छोड़ने की बात कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि जो ना कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। खबर पक्की है ना तेरी? हाँ उस्ताद, खबर पक्की है। अगर झूठ निकले जो सजा दो आप। चल मैं दादा से बात करता हूँ। ठीक है उस्ताद। तुझे एक कप चाय लिया मेरे लिए। हाँ दादा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वही पिंजरे में जो फंसे हुए थे मुर्गा मुर्गी। जी जी। सुबह सुबह कहाँ जाने की ठानी है? हम ये कमरा छोड़ रहे हैं। मेहमान नवाजी पे कोई कमी पेशी रह गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद जाने से पहले दादा के घर का दीदार नहीं करोगे? अरे आइए हुजूर, अगर आप थोड़ा सा और लेट हो जाते तो मेरे परिंदे उड़ जाते। शाह ये हैं फरीन। ये आप सब आपकी सोबत करने दीजिए। मुंशी जी, तुम वाकई काम के आदमी हो। कार पर पलटना और पलट के झपटना, शिकार पर भी गजब की नज़र रखते हो। ये तो बस आपकी सोबत करने दीजिए। पकड़ो इन्हें, ले चलो, बिठाओ गाड़ी में। आपको तो गलत फहमी हुई होगी। गलत